Welcome back to my YouTube channel. Today's class is all about national income. आज हम लोग नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। तो जब बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम की, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि नेशनल इनकम एक्चुअली है क्या, ये जनरेट किस तरह से होता है और इसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले जब बात करें कि नेशनल की, तो नेशनल का मतलब क्या है, हमारा देश, एक नेशन जो नेशनल कहलाता है, ठीक है। और इनकम का मतलब आय, मतलब एक देश का इनकम। तो जाहिर सी बात है कि जब एक देश का इनकम बोला जाएगा तो वो छोटा तो होने वाला नहीं है और वो एक मीडिएटर से नहीं होएगा, वो अलग अलग सोर्सेज से होगा, ठीक है। तो जब नेशनल इनकम का अगर हम लोग फॉर्मूला ही कोई अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ ले तो हम लोग को समझने में आ जाएगा कि नेशनल इनकम, वो इनकम कहां से जनरेट होता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। एक देश का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन किसका, हाउस होल्ड का, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। जब इन सभी चीजों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम जनरेट होता है। तो समझने वाली बात यह है कि इस टॉपिक को अगर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली होगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले समझिए कि नेशनल इनकम का मतलब क्या, वो इनकम जो एक देश का हो, ठीक, और वो इनकम वो अलग अलग सोर्सेस से हो, किसी एक पर्टिकुलर सोर्सेस से ना हो, वो देश के अलग अलग सोर्सेस से हो। मतलब अगर इंडिया में रह के अगर हम लोग इनकम की बात करें तो वो नेशनल इनकम कहलाएगा, लेकिन अगर इंडिया को बाहर देश से भी इनकम हो रहा है तो वो भी हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। मतलब कि हमारा खुद का पैसा हमारा ही है और बाहर में जो रखा हुआ पैसा अगर वो हमारे पास आ रहा है तो वो भी पैसा हमारा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंजम्पशन हाउस होल्ड की। तो कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एक देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। इंडिया ही की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया की आबादी लमसम बहुत ज्यादा है और ये आबादी कंटिन्यू बढ़ ही रही है। तो कंजम्पशन हाउस होल्ड का मतलब कि एक घर, एक परिवार के सदस्यों के द्वारा कंज्यूम किया हुआ हर एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड कहलाएगा। अब समझिए कि जब भी कोई परिवार, व्यक्ति या इंडिविजुअल पर्सन कुछ भी कंज्यूम करता है, कुछ भी कंजम्पशन करता है, कोई गुड्स को करे या फिर किसी सर्विसेज को करे, तो उसको बदले में एक रेस्ट अमाउंट देना पड़ता है, उसके बदले में एक पे ऑफ करना पड़ता है। वो जो पे ऑफ होता है वो इनडायरेक्टली जाता है सरकार को एज अ टैक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्स पेयर, ठीक है। टैक्स पेयर का मतलब कि वो व्यक्ति जो देश में रह के टैक्स पे करे वो टैक्स पेयर होता है। तो हम लोग जब किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं, तो हम लोग बन जाते हैं टैक्स पेयर। क्यों? क्योंकि हमारे खरीदे हुए सामान का कुछ हिस्सा सरकार को जाता है एज अ टैक्स। तो हम लोग के द्वारा जो खर्चा किया गया है उसे सरकार भी क्या करेगी, इनकम बोलेगी, ठीक। क्योंकि हम लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उस एक्सपेंसेस के एक छोटा सा हिस्सा क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा जो सरकार को मिलेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को अगर ब्रीफली बोला जाए या सीधी लैंग्वेजेस में बोला जाए तो ये समझ सकते हैं कि सरकार का बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं एक देश के लिए। मतलब सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स रन करती है जिनसे देश को बहुत फायदा हो, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम्स बनाना, ठीक है। फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एयरपोर्ट बनाना, एयरलाइंस बनाना, रेलवे पे इजाद करना, हाईवे, रोड, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर अलग अलग सेक्टर में एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है। बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें हम गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस की जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसेस का मतलब पैसा घटना होता है, लेकिन अगर उस पैसे को हम वापस जोड़ दिया जाए तो एक्सपेंसेस मेरा क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा, ठीक। मतलब
गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस ये बाद में है, पहले वो गवर्नमेंट का इनकम रहा होगा, तो वो गवर्नमेंट इनकम एज ए एक्सपेंसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा क्या, इन्वेस्टमेंट। सरकार अलग देशों में, दूसरे देशों के कुछ करेंसी मॉड्यूल्स में या फिर उन देशों के पर्टिकुलर किसी भी प्लांट्स में क्या करती है, निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, एमएनसी कंपनीज हो गई या फिर अलग किसी पार्टिकुलर सेक्टर या पार्लियामेंट सेक्टर में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बदले में उन्हें क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने के बदले में उन्हें मिलेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो सरकार को क्या मिल जाएगा, एज ए इनकम वो भी कहलाया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है सरकार को किसी भी निवेश के द्वारा। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है समझिए, जब नेट एक्सपोर्ट माइनस किया जाता है नेट इंपोर्ट से। अब एग्जांपल के तौर पे अगर बोले कि एक्सपोर्ट हमने किया है 100 रुपया का सामान और इंपोर्ट हुआ 80 का सामान, तो अभी भी मेरा 20 रुपया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एज ए एक्सपोर्ट, तो वो सरकार को मिलने वाला है। मतलब मैंने भेजा 80 का सामान, उधर से आया मेरे पास 100 का सामान, तो 20 रुपया अभी भी हम प्लस में है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सरकार को इनकम हो गया ना, वो सरकार को क्या मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका अगर ठीक उल्टा रहा कि ये 100 ये और ये 80 रह गया, तो नेट एक्सपोर्ट भी कहलाएगा, लेकिन वो किस में रहेगा, आपका ब्रैकेट में, और वो माइनस में, मतलब -20 हो जाएगा। ठीक, तो समझिए कंजम्पशन हाउसहोल्ड का मतलब कि एक व्यक्ति या एक पारिवारिक व्यक्ति जब भी किसी सामान को खरीदता है, तो सामान को खरीदने के बदले में वो देता है पैसा, वो पैसे का एक छोटा सा हिस्सा चल जाता है सरकार को एज ए टैक्स, तो ये सरकार के लिए इनकम है। गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस का मतलब कि सरकार एक देश के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाती है, रन करती है, जैसे ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एयरलाइंस। ठीक है, ये सभी चीज पे अगर वो खर्चा करती है तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कहलाती है। प्लस इन्वेस्टमेंट, सरकार जब किसी एमएनसी कंपनी में या फिर किसी बाहर के देश के कॉइन्स में या करेंसी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसके बदले में उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होगा, आपका इनकम जनरेट होगा। ठीक, नेट एक्सपोर्ट का मतलब जहां पर एक्सपोर्ट आपका ज्यादा है, मतलब आपने बेचा ज्यादा और खरीदा कम है, तो वहां पर आप सरप्लस में रहोगे, तो वो प्लस होगा। लेकिन अगर यही ठीक उल्टा रहा तो प्लस तो रहेगा, लेकिन वो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कि खरीदे हम ज्यादा के और बेचे हम कम के, तो यहाँ पर हम माइनस में आ गए, लेकिन बेचे हम ज्यादा के और खरीदे हम कम के, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम प्लस में आ गए। ठीक, तो इन सभी चीजों को जब जोड़ दिया जाएगा तो आपका नेशनल इनकम जनरेट हो जाएगा। ठीक, नेशनल इनकम का मतलब एक देश का इनकम। तो एक देश का इनकम कैसे होता है, लोगों के कंजम्पशन से, गवर्नमेंट के खुद के एक्सपेंसेस से, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट से और गवर्नमेंट के नेट एक्सपोर्ट से। ठीक है, तो ये सभी चीजों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। अब नेशनल इनकम के अंदर अगर ब्रीफली हम लोग पढ़े कि नेशनल इनकम के अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा उस पर गौर फरमाते हैं। देखिए कि टोटल 8 मॉड्यूल्स होते हैं एक नेशनल इनकम जब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर को, तो उसमें 8 मॉड्यूल्स होते हैं। वो सबसे पहला मॉड्यूल क्या है, सबसे पहला मॉड्यूल है जीडीपी एट एमपी, दूसरा है जीडीपी एट एफसी, तीसरा है आपका जीएनपी एट एमपी, चौथा है आपका जीएनपी एट एफसी। ठीक है, फिर पांचवा है आपका एनडीपी एट एमपी, फिर आएगा आपका एनडीपी एट एफसी, फिर आपका आएगा एनएनपी एट एमपी, और आठवां आएगा आपका एनएनपी एट एफसी। तो समझिए ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फाइनल स्टेज आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक्ट फैक्टर कॉस्ट, और वो है आपका मार्केट प्राइस। तो समझिए हर एक वर्ड का अपना एक फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं जी को। तो अगर जब जी से बात किया जाए तो जी से हम लोग एलिब्रेट करते हैं ग्रॉस को। ठीक है, दूसरा अगर हम उठाते हैं डी को, तो डी से हम लोग एलिब्रेट करते हैं डोमेस्टिक को। ठीक है, तीसरा हम क्या लेंगे, पी को लेंगे, तो पी से आपका क्या रहेगा, प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, अब यहां पर आप समझिए कि जी से ग्रॉस है, डी से आपका क्या है, डोमेस्टिक है, पी से आपका प्रोडक्शन या प्रोडक्ट है, एन से आपका आएगा नेट, और एक नेट का एक एलिब्रेशन वर्ड होता है, वो होगा आपका नेशनल। मतलब एन से दो चीज होते हैं, नेट और नेशनल। कब होगा ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर 6th में आएगा एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस,
मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब होता है आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एफसी का मतलब हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। अब समझिए कि इस वर्ड को हम लोग कहां एडजस्ट करेंगे, इस वर्ड को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा एनपी और एफसी। ठीक है, ग्रॉस को तो आप लोग समझते हैं कि ग्रॉस रिलेट करता है आपका नेट से, और डोमेस्टिक आपका रिलेट करेगा नेशनल से। ठीक है, ग्रॉस आपका नेट करेगा नेट से, और डोमेस्टिक करेगा आपका नेशनल से। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रहेगा, मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट। अब समझिए कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है। मार्केट प्राइस का मतलब हम लोग बोलते हैं ये है फाइनल कॉस्ट, ये फाइनल प्राइस है। ठीक है, जब एक बायर रेडी टू बाय होता है और एक सेलर रेडी टू सेल होता है, तो ये होता है मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट में अगर कोई सामान मैंने रखा है और उसे मुझे बेचना है, तो मैं एक प्राइस तय करूंगा, उस प्राइस पे मैं क्या करूंगा, एक कस्टमर को सेल करूंगा। तो कस्टमर रेडी टू बाय रहेगा और एक सेलर रेडी टू सेल रहेगा, तो वो मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, समझिए कि जब एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस के बीच में कंपेयर किया जाता है, तो समझिए कि फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होता है मार्केट प्राइस से। ठीक है, क्यों? क्योंकि बनाना हमें सस्ते में है और बेचना हमें महंगे में है। तो अगर हम लोग किसी भी सामान को बनाते हैं 100 रुपया में, तो उसे हम लोग हमेशा किस में बेचना चाहेंगे, प्रॉफिट करके 120 रुपए में। ठीक है, तो एक चीज समझिए कि बीच का जो प्राइस है वो आपका 20 रुपए जो है, ये आपका नेट बचेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। अब समझिए ये नेट जो होगा वो डोमेस्टिक पे होगा, ये अभी भी आपका पूरा नेट नहीं है। समझिए एक चीज कि जब किसी सामान को बनाने में हम लोग 100 रुपया खर्च करें और उसे बेचने में 120 रुपया करते हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि 100 में बनाए 120 में बेचे, तो मेरा जो मार्जिन मनी है वो कितने का है, 20 का। तो आप इस 20 रुपीज को पूरा अपना प्रॉफिट नहीं समझिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे माइनर्स मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको स्टाफ को पे करना है, या फिर उसके बदले में किसी मशीन से अगर आप किसी चीज का यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी पे, अनदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है ना, मेंटेनेंस, रिफ्रेशमेंट, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस 20 रुपए में से औसतन देखा जाएगा तो 3 रुपया बचेगा, तो वो 3 रुपया आपका नेट प्राइस है, नेट इनकम होगा। ठीक है ना, तो ये आपका नेट डोमेस्टिक है। नेट डोमेस्टिक का मतलब कि 20 रुपए में से अब मुझे खर्च करना है सभी एक्सपेंसेस को, और उसके बाद जो बचेगा वो मेरा नेट नेशनल बच जाएगा। ठीक है, अब समझिए कि जब जीबीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी को देखा जाता है, तो जी से आता है आपका ग्रॉस, डी से आएगा आपका डोमेस्टिक, ठीक है, पी से आएगा आपका प्रोडक्ट, और एम से आएगा आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, अब एनएनपी का अगर देखा जाए तो समझिए कि एनएन 2 बार एन है, तो सबसे पहले आपका लगेगा नेट, उसके बाद आएगा आपका नेशनल। नेशनल नेट नहीं हो सकता, नेट नेशनल होगा। मतलब कि ये ग्रॉस से आपको जब नेट में जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस क्या होगा वो मैं भी बताऊंगा। डोमेस्टिक से जब आपको एन पे जाना है, नेशनल पे जाना है, तो उसमें भी आपको कुछ क्या करना है, माइनस करना है। और एमपी में से कुछ अगर आपको एफसी में जाना है तो उसमें भी आपको करना पड़ेगा। यहां पर आपका पी सेम रहेगा, प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। अब ग्रॉस का जगह क्या लिखेंगे हम, नेट लिखेंगे। डोमेस्टिक का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, नेशनल लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रह जाएगा, और मार्केट प्राइस आपका क्या जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब समझिए यहां पर आप लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कंपेयर होता है। ग्रॉस से नेट में आपको जाना है तो आपको जी से एन पे जाना है। ठीक है, डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रहेगा। एमपी से एफसी में जाना है। ठीक, तो हर चीज में आपको कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है। अब बात करें ये सब की, ये सब क्या है, तो ये सब एक स्टेज है, एक लेवल है, आप लोग बोल सकते हैं एक सीढ़ी है। ठीक है ना, लैडर है जिसमें आपको धीरे धीरे जाना है। अब डायरेक्ट अगर आप यहाँ पर चल गए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप जा पाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं जाना है तो आप समझिए यहाँ पर एक चीज कि आपको एमपी से पहले कहां जाना है, एफसी पे।
ये पहला स्टेज है। फिर डोमेस्टिक से आपको कहाँ जाना है, नेट में। फिर एमपी से आपको कहाँ जाना है, एफसी में। अब यहाँ देखिए, यहाँ ग्रॉस है, यहाँ पर क्या है, नेट है। तो नेट से आपको, फिर ग्रॉस से आपको कहाँ जाना है, नेट में। एमपी से फिर आपको एफसी पे जाना है। फिर यहाँ डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना है। फिर एमपी से आपको एफसी में जाना है। और ये फाइनल है आपका नेशनल इनकम। ठीक, एनएनपी एट एफसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक, एक देश का इनकम। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। तो समझिए एक चीज कि हर एक वर्ड का अपना अपना फुल फॉर्म है, उस सबको आप याद कर लीजिए। अगर हो सके तो आप लोग सबसे पहले एक स्टेज बांधिए कि मुझे किस तरह से बाय स्टेप जाना है। ग्रॉस से आप लोग नेट में जाना पहले सीखिए। ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना पड़ेगा। तो इस पे आपको दो चीजों पे वर्क करना है, एक होता है फीफा और एक होता है फीटा। ठीक है, फिर आपको किस में जाना है, आपको फैक्टर प्राइस से या मार्केट प्राइस में जाना है। तो यहाँ पर आएगा एनआईटी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। इन दोनों से आपका निकलेगा एनएफआईए। ठीक है, तो समझिए इस चीज को ज्यादा आप लोग प्रेशर से मत पढ़िए, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है आप लोगों का ये। और आप लोगों को अगर अच्छे से पढ़ना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप स्लो पढ़िए। फास्ट प्रोसेस आप लोगों को हो सकता है कि जल्दी से समझा दे, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है आप भूल जाए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप पढ़े, धीरे धीरे करके। ग्रॉस से पहले नेट में जाना सीखे। तो आप लोग सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि ग्रॉस से नेट में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट ही रहेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो ये पार्ट 1 है नेशनल इनकम का। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी इसी जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है आप लोगों को, और ये काम बहुत ही बढ़िया काम है।